Rahim. Dear students, today we discuss about uses of alkenes. अल्कीन के यूजेस एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो सबसे पहले बेटे हम देखेंगे कि अल्कीन का सबसे पहला यूज क्या है। अल्कीन को बेटे हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीइथीन एंड प्लास्टिक मटेरियल्स। ठीक है, सबसे पहला इसका बेटे यूज क्या है कि अल्कीन्स को हम यूज करते हैं बेटे पॉलीइथीन बनाने के लिए। कौन से अल्कीन को? कल ही हमने पढ़ा था इथीन को, कि इथीन की जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे बेटे क्या बनता है? पॉलीइथीन। ठीक है, और कुछ प्लास्टिक मटेरियल बेटा जिनसे हम क्या बनाते हैं? केबल्स बनाते हैं प्लास्टिक की, प्लास्टिक के टॉयज बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं। ये चीजें बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इथीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? सेकंड बेटे जो इसका यूज है, इसको हम जनरल एनेस्थीसिया के तौर पे यूज करते हैं। यूज एज जनरल एनेस्थीसिया, यानी कि इसको हम बेहोश करने वाली गैस के तौर पे भी यूज करते हैं। ठीक हो गया? इसके अलावा बेटे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो क्या है? यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की बेटे मसनूई उनको पकाने के लिए हम क्या करते हैं? ये गैस इस्तेमाल करते हैं। कुदरती तौर पे अगर फल जो है वो अपने दरख्त के ऊपर ही पक रहा है, ठीक है, तो ये कुदरती तौर पे ये गैस क्या होती है? फ्रूट की बॉडी से रिलीज होती है और उसकी राइपनिंग में जो है वो हेल्पफुल होती है। क्लियर हो गया? इसके अलावा बेटे जो इसका फोर्थ यूज है इथीन का, वो क्या है कि इथीन से बेटे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाते हैं। इंडस्ट्रियल। वो इंपॉर्टेंट केमिकल्स बेटा जी कौन से हैं? उनमें ग्लाइकोल है, इथाइलिन ग्लाइकोल। मैंने कल आपको बताया था कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है? ये एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट है जो गाड़ियों के रेडिएटर में यूज होता है। वाटर को बेटा जी जल्दी बॉयल होने से रोकता है और वाटर को जल्दी फ्रीज होने से रोकता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इसके अलावा बेटा आप इससे क्या बनाते हैं? एथानॉल, ठीक है, शराब। इसके अलावा बेटे आप इससे क्या बनाते हैं? इथाइल क्लोराइड। ये सारे के सारे बड़े ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो कि बेटे आप इथीन से प्रिपेयर करते हैं। इसका जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो यूज है 5th नंबर पे, वो बेटे क्या है कि इससे हम बेटे बनाते हैं मस्टर्ड गैस। क्या बनाते हैं? मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का आपने सबसे पहले बताना है कि इसका जो आईयूपैक नेम है, इसका आईयूपैक नेम वो बेटे क्या है? 2,2-डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। ठीक है, ये इसका बेटे क्या है? आईयूपैक नेम है। इसका कॉमन नेम बेटे साथ लिख लेते हैं, वो क्या है? बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। इसकी प्रिपरेशन अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं बेटा? इथीन का रिएक्शन करवाते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? सल्फर मोनोक्लोराइड। क्लियर हो गया? तो अब यहां पे बेटे क्या होगा कि ये दो सल्फर है, एक सल्फर के ऊपर ये दो जो इथाइलिन के मॉलिक्यूल्स हैं ये अटैच कर दे। ये देखें, ये CH2। इसी तरह यहां पर ये CH2 और ये CH2, दो क्लोरीन है, ये यहां पे अटैच कर दे। तो बेटा जी ये क्या बन गया? ये 2,2-डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 1, ये कार्बन 2। तो 2,2-डाइइथाइल 2,2 डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड।
ठीक है, या फिर ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। तो बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड भी आप इसको बोलते हैं। बात की समझ लगी। और कॉमन नेम इसका बेटे क्या है? मस्टर्ड गैस। अब इस गैस को मस्टर्ड गैस कहते क्यों है? इसकी बेटा जी क्या होती है? मस्टर्ड स्मेल होती है, मस्टर्ड लाइक स्मेल होती है, ठीक है। जैसे सरसों का ऑयल होता है वैसी कहते हैं इसकी स्मेल होती है। और याद रखना बेटे ये गैस नहीं है, इट इज नॉट ए गैस बट लिक्विड। ये क्या है बेटा? ये लिक्विड है। ये कौन सा लिक्विड है बेटा? लो बॉइलिंग, यानी कि जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा जी? लो है, लो बॉइलिंग लिक्विड है। इसके अलावा बेटा जी ये हाईली क्या होता है? हाईली वेसिकेंट होता है। वेसिकेंट का मतलब क्या होता है? ये काज करता है ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का मतलब बेटे क्या? छाले। अब इसका यूज जो है वो सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इसका यूज? वर्ल्ड वार 1 में इसका यूज हुआ था एज ए वेपन, ठीक है। इसको, इस लिक्विड को जब एनिमीज के ऊपर गिराया जाता था तो इससे बेटा जी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते थे, मिस्ट लाइक। जैसे धुंध होती है ना, जैसे आप बॉडी स्प्रे लगाते हैं तो उसमें से मिस्ट निकलती है, फुहार निकलती है, वैसे इसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो ड्रॉपलेट्स जहां पर स्किन पे ऊपर लगेंगे वहां पे ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे। बात की समझ लगी? तो इस वजह से वर्ल्ड वार 1 में इसको जो है वो एज ए वेपन जो है वो यूज किया गया। ओके हो गया? ये गैस नहीं है बल्कि क्या है? ये लो बॉइलिंग लिक्विड है और ये एज ए मिस्ट क्या करता है? स्किन के ऊपर काज करता है ब्लिस्टर्स। बात की समझ लगी? अब बेटा देखो, जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ये जरूर आता है कि व्हाट इज मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बेटे आपने इसकी सारी बातें बतानी है। सबसे पहले आपने बताना है कि मस्टर्ड गैस इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथीन एंड सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है। फिर आपने बेटे इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद आपने इसी के नीचे ये दोनों नेम लिखने हैं कि इसका आईयूपीएक नेम क्या है? 2,2 डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड या फिर बीटा बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड। और इसका बेटे कॉमन नेम क्या है? मस्टर्ड गैस। इसको मस्टर्ड गैस आप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्मेल क्या होती है बेटे? मस्टर्ड लाइक होती है। फिर आपने बताना है कि ये गैस नहीं है बल्कि क्या है? लो बॉइलिंग लिक्विड है। ये हाईली वेसिकेंट का है। वेसिकेंट का मतलब क्या है? ये ब्लिस्टर काज करता है, छाले बना देता है और इसको वेपन के तौर पे वर्ल्ड वार 1 में यूज किया गया। ये बातें आपने बेटे बतानी है। तो फिर आपको इससे रिलेटेड जो है वो 2 नंबर मिलेंगे। बात की समझ लग गई? तो सब बच्चे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन, इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करें। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि राइट यूजेस ऑफ इथीन, तब आपने सारे लिखना है। लेकिन इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है बेटे? कि व्हाट डू यू नो अबाउट मस्टर्ड गैस, या हाउ विल यू सिंथेसाइज मस्टर्ड गैस फ्रॉम इथीन, या फिर हाउ विल यू कन्वर्ट इथीन इनटू मस्टर्ड गैस। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने मस्टर्ड गैस से रिलेटेड वो सारी बातें जो है वो यहां पे मेंशन करनी है। क्लियर हो गया जी? तो स्टूडेंट नेक्स्ट है अल्काइंस। अल्काइंस बेटे क्या है? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। अल्काइंस क्या है बेटे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर हो गया? अल्काइंस का जो सिंपलेस्ट मेंबर है, सिंपलेस्ट मेंबर वो बेटा जी क्या है? वो है एसिटाइलीन। एसिटाइलीन, या फिर बेटा जी इसका नाम क्या होता है? इथाइन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटे क्या है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2 होता है। ठीक हो गया? एसिटाइलीन की बेटे प्रॉपर्टी ये है कि इसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है। इसकी बेटे कैसी स्मेल होती है? गार्लिक लाइक इसकी स्मेल होती है। ठीक हो गया?
अल्काइंस का जो जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला, वो बेटा जी आप इस फार्मूले से क्या फाइंड कर सकते हैं, CnH2n-2, यानी कि इनमें अल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि अगर अल्काइन में 7 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, तो फिर बेटा जी आप क्या करेंगे, n की जगह पे 7 पुट करेंगे, तो 7 यहां पे C7 हो जाएगा और बेटे H कितना आ जाएगा, 12। बात की समझ लगी ना बेटे, यानी कि कार्बन, जितने कार्बन है उसका डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दो तो वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे किसी अल्काइन में 8 कार्बन है तो बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे, 8 का डबल क्या है, 16, 16 में से 2 माइनस कर दो 14, तो C8H14। क्लियर हो गया। ये बेटे जनरल फार्मूला क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो अल्काइंस हैं ये हाईली अनसैचुरेटेड है। बात की समझ लगी बेटे। अच्छा, अब बेटा हम इनकी डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेटा जी पहली प्रॉपर्टी जो है वो इसकी स्टेट है। नंबर 1 बेटा जी स्टेट। तो स्टेट की अगर हम बात करें तो कार्बन 2 से लेके कार्बन 4 तक के जो अल्काइंस हैं ये बेटा जी क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस हैं, एक्सेप्ट बेटा किसके, एसिटाइलिन के या इथाइन के। इथाइन की स्मेल क्या होती है बेटा, गार्लिक लाइक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। बात की समझ लगी। सिर्फ इथाइन की गार्लिक लाइक स्मेल होती है, लेकिन बेटे बाकी जो है जैसे प्रोपाइन है, ब्यूटाइन है, उनकी बेटा जी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। बात की समझ लगी। उसके बाद बेटे कार्बन 5 से लेकर कार्बन 12 तक के जो अल्काइंस हैं वो क्या होते हैं बेटा जी, लिक्विड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, लिक्विड्स। और कार्बन 13 से ऑनवर्ड बेटा जी क्या होते हैं, सॉलिड्स। अब बेटा देखें, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे बेटे क्या होता है कि मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज हो जाता है। मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल की पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेट में चेंज आएगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आ जाएगा। बात की समझ लगी। तो इसका मतलब है कि हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, वो क्या है बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटे, मोलर मैस के। यानी कि जैसे जैसे मोलर मैस इंक्रीज होता जाएगा अल्काइंस का, वैसे वैसे बेटे क्या होगा, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। बात की समझ लगी बेटे। उसके बाद बेटे थर्ड प्रॉपर्टी है कि अल्काइंस क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये नॉन पोलर होते हैं। इसलिए बेटा जी ये क्या होंगे, ये सॉल्युबल होंगे इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो अल्काइंस सॉल्युबल होते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा जी CCl4 में, इसी तरह बेटा जी बेंजीन में, एटसेट्रा। बात की समझ लगी बेटे। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं कि कार्बन 2 से कार्बन 4 तक के जो अल्काइंस हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस गैसेस हैं, सिवाय एसिटाइलिन के या इथाइन के, जो कि बेटा जी गार्लिक लाइक स्मेल रखता है। कार्बन 5 से 12 तक के जो अल्काइंस हैं वो लिक्विड्स हैं, जबकि 13 से ऑनवर्ड जो है वो सॉलिड्स हैं। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मोलर मैस बढ़ने के साथ साथ बेटे क्या होता है, इंक्रीज होता है। और बेटा जी ये नॉन पोलर नेचर के होने की वजह से ये बेटे वाटर में इनसॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबल ये किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसा कि बेंजीन वगैरह। बात की समझ लगी। तो ये चंद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, जो बेटे पोर्शन इंट्रोडक्शन का है इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो पोर्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज का है इसमें से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर बेटा जी कहा जा सकता है कि राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ अल्काइंस। बात की समझ लगी? अल्काइंस के कम से कम जो है वो 3 जो है वो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो लिखें। क्लियर हो गया? तो आप बच्चे बेटा ये पॉइंट साथ साथ मेंशन कर लें कि कौन सा टॉपिक कैसा उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अपनी बुक में लिख ले बेटे कि जो अल्काइंस का इंट्रोडक्शन है ये बेटे क्या है, एमसीक्यू। जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये एमसीक्यू भी है। क्लियर हो गया बेटे सब बच्चों को? कोई क्वेश्चन? ओके।